हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट क्लास 12। आज 12वां सेट पेपर है, ठीक है ना। तो सेट पेपर से बढ़ने से पहले, क्वेश्चन की साइड बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियो होंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लियर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आपको बताना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चारों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी दिया विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी दिया विटामिन ई। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। अब कैसे, हम आपको बता दें, पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। सिर्फ दो विटामिन होते हैं जो पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्लियर। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, कौन सा, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी विटामिन किस में घुलनशील होते हैं, ये होते हैं वसा में घुलनशील। क्लियर। किस में होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और ये दो विटामिन किस में होते हैं, जल में घुलनशील, यानी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या निकलता है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, नीला थोथा क्या है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आयरन, ऑप्शन नंबर डी दिया सोडियम सल्फेट। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या निकलता है। आप लोग कमेंट में इसके आंसर जरूर बताते जाएं, जिससे क्या होता है कि आपको भी पता चल सके कि आपके इसके राइट आंसर क्या निकल रहे थे और मुझे भी पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे रहे हैं। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं, नीला थोथा। क्लियर। और यहाँ पर इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, हम आपको वही बता देते हैं। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। क्लियर। क्लियर हुआ ना। यहाँ क्वेश्चन था कि नीला थोथा क्या है, तो आपको पता चल गया कि कॉपर सल्फेट का आपको हम बता दें कि रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है। क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, तलचर प्रसिद्ध है। तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इस्पात के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उर्वरक के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ताप विद्युत केंद्र के लिए। तो आपको इसके राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या निकलता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है तलचर। इतना तो क्लियर हुआ कि तलचर किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है, कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ कहें, उड़ीसा के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, भारी पानी के विद्युत संयंत्र के लिए भी ये तलचर क्या है, प्रसिद्ध है, भारी पानी के लिए। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है, दाब नहीं मापा जाता है, मतलब दाब को नहीं नापा जाता है या मापा जाता है। तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बार में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मिली बार में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पास्कल में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है न्यूटन में। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है।
देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। जो दाब होता है, दाब को हम बार में भी नापते हैं, मिली बार में भी मापते हैं, पास्कल भी होता है उसका मात्रक, लेकिन न्यूटन में नहीं मापते हम दाब को। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है यक्षगान, सॉरी यहाँ पर एक गान लिखा हुआ है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है असम। क्लियर ना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या निकलता है। और जितने भी आपकी बुक, जो भी बुक हो आपके पास, उसमें जितने भी लोक नृत्य हों उन सभी को आप याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी दिए हुए हैं सभी आप नोट कर लें, उनको इंपॉर्टेंट अपनी बुक में और याद कर लें। क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है जो यक्षगान होता है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का, कर्नाटक का। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एफिल टावर कहाँ पर स्थित है। तो आपको चारों ऑप्शन सामने दिख ही रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सिडनी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मॉस्को, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एथेंस। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 6 का, देखते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है पेरिस। जो एफिल टावर है वो कहाँ पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। इतना तो क्लियर हुआ। अब यहाँ कुछ और भी अच्छी जगह देख लेते हैं। सिडनी में क्या है, तो सिडनी में क्या है, ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ है, यही पूछा जा सकता है। तो ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी में। ठीक है। मॉस्को में क्या है, क्रेमलिन कहाँ पर स्थित है, मॉस्को में। क्लियर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना। आपसे ओपेरा हाउस पूछा है तो आप बता देंगे फटाक से सिडनी में है, क्रेमलिन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे मॉस्को में है, और एफिल टावर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि ये पेरिस में स्थित है। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या निकलता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पूछा क्या है इसमें, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं, किसके हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। क्लियर। जी किसके हैं, मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। और जो सुक्रोज होता है वो क्या होता है, डाइसैकेराइड। क्या होते हैं ये, डाइसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जियार्डिया, ऑप्शन नंबर बी दिया ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मोनोसिस्टम, ऑप्शन नंबर डी दिया लिस्मेनिया। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर की
क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनिया डानविया। क्लियर, लिस्मेनिया डानविया है इसका कालाजार का प्रोटोजोआ। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोर्ड पर नजर ही आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार दिया हुआ है 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 अपॉन 0.5 की पावर 2 प्लस 0.4 की पावर 2 का मान है। इसके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0.9, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 0.09, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 9.009, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 0.08। क्लियर, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ये कूल माइंड स्टडी के द्वारा सेट पेपर नंबर आज 12 है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.09। हम आपको अब बताएंगे कैसे, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है ना, क्योंकि जब हम इनका गुणा करेंगे तो आपस में उतना ही हो जाएगा। तो अपन को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर एक फॉर्मूला देख लेते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर, ये यहां पुटअप करेंगे इसका मान, इसमें क्या होगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, ये दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब ये और ये सेम है तो इनको ये काट देंगे। क्लियर, अब बचा अपने पास क्या है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ फिर से वही फॉर्मूला बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से इसको इसी प्रकार से खोलेंगे, इस प्रकार से तो खोलिए 0.5 प्लस 0.4 इंटू 0.5 माइनस 0.4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.9 इंटू 0.1। जब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ ही 0.1 है, यहाँ ही पॉइंट है, एक एक के बाद तो पॉइंट डबल हो जाएंगे तो क्या होगा 0.09। क्लियर, और एक इस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर है तो डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, उसके बाद उसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अंडर 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या निकलता है। आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है एवरी क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। अब कैसे हम आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपको बताएंगे ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्लियर, और ज्ञात क्या करना है अपन को, ये वाली वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक नॉर्मल सा मेथड है, आप याद कर लेना।
जो ये वाली लंबाई होती है, जैसे डी ई का स्क्वायर बराबर ए डी, पूरी लंबाई यहां से यहां तक पूरी लंबाई का स्क्वायर, पूरी लंबाई इंटू बी से डी तक की लंबाई। क्लियर? यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई को गुणा करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर होगा। तो यहां क्या लिख दिया हमने, ए डी लंबाई कितनी दी गई है, तो 9 ये दी हुई है, 3 ये दी हुई, तो पूरी टोटल कितनी हुई 12। तो कितना हुआ 12 इंटू बी डी कितनी दी हुई 3, तो कितनी दी हुई 3 बराबर कितनी हुई 36। यहां पर क्या है इसका स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे डी ई बराबर 36 का वर्गमूल। तो कितना निकल के आएगा, डी ई बराबर 36 कितने का वर्गमूल होता है 6 का, तो 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आज के सेट का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपये हो तो वह राशि है। क्या दिया हुआ है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 90 रुपये है, तो वह धनराशि है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 43,000, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 44,000, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 45,000, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 25,000 रुपये। क्लियर? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। क्लियर? वेट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या निकलता है। कमेंट में इसका राइट आंसर जरूर बता दें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है 25,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर? अब 25,000 रुपये कैसे हम आपको बताते हैं सॉल्व करके। यहाँ आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसे 2 मिनट के अंदर अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, यानी 10 सेकंड भी नहीं होगा टाइम आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे बताते हैं। जब भी 2 वर्ष के लिए है फॉर्मूला, क्लियर, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है तो क्या होता है CI और SI में अंतर बराबर जो आपको मूलधन दिया होता है, क्या उसका मूलधन, दर जो दी होती है दर रेटिंग अपॉन 100 की पावर 2। क्लियर है? आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। तो आपको यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। कितना दिया है 90 रुपये अंतर, तो यहाँ कितना रखेंगे 90 बराबर मूलधन क्या करना है अपन को ज्ञात करना है P। रेटिंग क्या दी हुई है अपन को 6% अपॉन कितना दिया हुआ है 100। इसका क्या करेंगे वर्ग। ये क्या होगा 90 बराबर P इंटू 36/10,000। कितना क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। P बराबर 90 इंटू 10,000 अपॉन 36। कितना क्लियर हुआ 9 चौको 36। क्लियर? 25 चौको 100, टोटल कितना हुआ 25,000। 25,000 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। क्लियर? 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 से 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 50 वर्ष। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है।
चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो आज के प्रैक्टिस सेट 12 का 12वां क्वेश्चन है, और ये 20 क्वेश्चनों की सीरीज में डेली लाता हूं जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है उसके लेवल को थोड़ा अप कर सके, ठीक है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 वर्ष। अब कैसे आप इसको सॉल्व करके बताते हैं, तो यहाँ बात होती है जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाए तो आप थोड़ा माइंड में एक सेटअप बना लें कि अभी बात कहाँ की हो रही है, वर्तमान की। कहाँ की हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। क्या कहा है, यहाँ पुत्र है, यहाँ क्या है, पिता। क्या कहा है, पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, तो पुत्र की आयु क्या है, x, तो पिता की आयु कितनी होगी, 5x। इतना तो क्लियर है, जब 5 गुना का है तो सिंपल है, इतना हो गया। अब क्या कहा है, 15 वर्ष बाद। क्या कहा है, 15 वर्ष बाद। कितना, 15 वर्ष बाद। अब आएंगे 15 वर्ष बाद, तो क्या होगा, जब पुत्र की आयु x है, 15 वर्ष और ऐड हो जाएंगे इसमें, जैसे कि अपनी आयु में 10 साल है और 15 वर्ष और बोल दिया कितनी हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी ना। तो ऐसे इसमें फिर ऐड करेंगे तो पुत्र की आयु अब क्या होगी 15 वर्ष बाद, x प्लस 15, और पिता की आयु क्या होगी, 5x प्लस 15। इतना तो क्लियर है। लेकिन उसने कहा है कि वह अपने पुत्र से 2/1/2 या 5/2 गुना बड़ा है। तो यहां ध्यान रख लेते हैं 15 वर्ष बाद की बात हो रही है। पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 15 बराबर पिता की आयु कितनी है, 5x प्लस 15। जो पुत्र की आयु है वो 5/2 गुना है, ठीक है ना, तब जाके पिता की आयु के समान होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 इसमें इंटू में चले जाएंगे, यहाँ इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 5x प्लस 15.75 बराबर 5 दूनी 10x प्लस 15 दूनी 30। क्लियर। इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। क्लियर। तो 10 की साइड 5 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5x बराबर ये 30 75 में से लेस देन होगा, कितने बचेंगे 45। 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा, x बराबर 9। क्लियर। x बराबर 9 पुत्र की आयु है, पूछी किसकी है, पिता की। तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे, गुणा 5 इंटू 9 बराबर कितना होगा 45 वर्ष। 45 वर्ष किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है जो कि ब्लड रिलेशन से है और आज की प्रैक्टिस सेट का 13वां क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, किरण ने संयोग से कहा नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पिता, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चाचा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है भतीजा। क्लियर है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये रीजनिंग से पुट अप है क्वेश्चन। क्लियर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भाई। अब आपको बताते हैं कैसे। सिंपल सी कहानी याद करना, जो अपनी बोलते हैं ना कि पैरी या पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी प्रकार से अपन स्टेप बाय इसको लिखते हैं। यहाँ बात किसने कही है, किरण ने कहा है। किरण ने कहा है कि किरण ने कहा है नीली कमीज वाले, किरण ने संयोग से कहा नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता, किसके पिता, किरण के पिता। किरण के कौन, किरण के पिता, मेरे पिता की पत्नी, इनकी कौन, पत्नी की पुत्री। अब यहां क्लियर कर दें, पुत्री की बात हुई, चाहे इसे मान लो या एक पुत्री और ले लो, यहां यही पुत्री हुई। क्लियर। पुत्री के 2 भाई, इसके कितने भाई हैं, 2 भाई हैं। नंबर 1 भाई, नंबर 2 भाई। 2 भाइयों में से छोटा, अब चाहे इसको छोटा मान लो, चाहे इसको छोटा बड़ा मान लो, भाइयों में छोटा है। किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है। जब ये दोनों भाई हैं तो ये भाई ही है किरण का। क्लियर है ना। और जब भाई है तो भाई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो
तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करें, जिससे मैं अगले वीडियो में उसको फिर से कवर करा दूं। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग से है। तो 14 इस प्रकार दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो आपको अगला पद ज्ञात करना है। श्रेणी आपके सामने दी हुई है, ऑप्शन भी आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सीरीज आपके सामने दिए। तो आप इसका राइट आंसर निकालें। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकालते हैं आप लोग। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हम आपको बताते हैं, यहां पर आप देख लीजिए 22 प्लस 2 कितना हुआ 24, 24 प्लस 2 कितना हुआ 26। क्लियर? इसी प्रकार b प्लस डी कितना हुआ प्लस 2, d से f कितना हुआ प्लस 2। इतना तो क्लियर है। इसी प्रकार दूसरे में देखिए 2 से 4 कितना होगा प्लस 2। अब 4 से प्लस 2 कितना होगा प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अब 22 से जो w आया था वो कितना था -2, w से जो f आया, सॉरी f नहीं यहाँ आएगा जो, वो भी क्या होगा -2। तो -2 में क्या होता है u, क्या हो रहा है यहाँ पर u v w x y। क्लियर? 2 माइनस हो रहा ना, तो वहाँ क्या आएगा 6u। अब 6u कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सिंपल सी कहानी। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया हुआ है, जो पासा दिए हुए हैं आपको बताना है जब दो पासा के नीचे दिया हुआ है तो ऊपर की संख्या क्या होगी। क्लियर? जब नीचे पासा के 2 दिए जाएं तो उसकी ऊपर की संख्या क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया 3, ऑप्शन नंबर बी दिया 5, ऑप्शन नंबर सी दिया 1, ऑप्शन नंबर डी दिया 6। क्लियर है? तो आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग से पुट अप है क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। अब कैसे हम आपको बताते हैं, यहां पूछा है 2, ठीक है, 2 के बारे में पूछा हुआ है। क्लियर? अब हम इसी से लॉजिक लगाएंगे। क्लियर? जब 2 चीजें सेम एज दी हों 1 और 3, तो यहाँ क्लियर हो गया कि 6 के सामने कितना होगा 5 होगा। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ एक चीज और क्लियर हो जाती है कि 1 के सामने 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। अब 1 के सामने 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। अब किसकी पूछी गई, अब यहाँ हो क्या कह सकता है 2 और 4। क्लियर है ना? 2 और 4 पूछे गए। यहाँ पूछा गया है जब 2 नीचे दिए जाएं तो उसके विपरीत ऊपर कौन होगा। अब यहाँ जब 2 की पूछा है तो ऑप्शन में अपन ढूंढेंगे 4 या 1 को। अब यहाँ 4 तो दिया नहीं है किसी ऑप्शन में, दिया क्या है 1, तो ऑप्शन नंबर 1 सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया हुआ है, आपको संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना है। संबंध ज्ञात करना है। डायग्राम में कौन सा चित्र इन तीनों पर सूट करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, नारी और डॉक्टर में सही संबंध बताइए। ऑप्शन आपके सामने चारों दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही निकलता है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से पुटअप है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे हैं आपको बता दें, यहां बात कही है नारी, क्या है नारी, ये नारी हो गई। क्लियर? अब क्या कहा है माँ, माँ। ठीक है, तो
ये देख लो अपन इस डायग्राम में ही देख लेते हैं। जो नारी है, कुछ नारियां माँ है, मतलब जितनी भी नारियां हैं वो सारी माँ ही होंगी, औरतें जितनी भी माँ हैं। क्लियर। और उसके बाद डॉक्टर, कुछ नारियां डॉक्टर भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं कुछ। तो ये क्या है? डॉक्टर। ये क्या है? नारियां। ये क्या है? माँ। क्लियर। माँ, नारी, ये क्या है? डॉक्टर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया है, रीजनिंग से है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर ज्ञात करना है यहाँ पर कौन सा नंबर आपको आएगा। क्लियर। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका सही निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं कौन सा आंसर सही निकलता है क्वेश्चन नंबर 17 का। मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे हम आपको बताते हैं। यह क्या किया? 3 से 15, 15 नम्मा 135। क्लियर। 7 चौको 28, 28 पंचे 140। क्लियर। यहाँ क्या होगा? 5 25, इसको रखने पर x मान ले 5x इंटू 6, तो 30x बराबर कितना? 150। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 5 15, तो x बराबर कितना आएगा? 5। यहाँ कितना होगा? 5। क्लियर। तो अब 5 किस ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। तो आपके पास चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी दिया है सत्रिय, ऑप्शन नंबर सी दिया है पेरिना तांडवम, ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहिनीअट्टम। क्लियर है ना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या निकलता है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है ये। ठीक है, अधिकतर लोग इसको गलत करते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिना तांडवम। क्लियर। जो वहाँ लोकप्रियता से नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? पेरिना तांडवम। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। आपके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको रेगिस्तान मरुस्थल बताना है कहाँ पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है वो क्या है? अफगानिस्तान। जो रेगिस्तान मरुस्थल है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। क्लियर। यहाँ हम आपको थोड़ा और बताने वाले हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए या पाकिस्तान या भारत में तो आपको बताना है थार मरुस्थल। क्लियर। यहाँ थोड़े और हम बता दें इसके बारे में। इसका जो क्षेत्रफल है 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है थार मरुस्थल। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। आज का क्वेश्चन 20 दिया हुआ है आज का, जो कि ट्रिकोनोमेट्री से। तो आपको दिया हुआ है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1/2, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1/4। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर निकालना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है।
देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे हम आपको बताते हैं। आपने हाई स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला से सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या होगा 1/sec स्क्वायर थीटा, प्लस आपने और पढ़ा होगा थोड़ा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो ये क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा 1/cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतना तो क्लियर है। आपने थोड़ा और पढ़ा होगा जब हम साइन को कॉस स्क्वायर को इस प्रकार लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यहाँ क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जब 1/cos स्क्वायर थीटा दिया जाता है तो हाई स्कूल में आपने सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1/cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक यहाँ फॉर्मूला आपको पता ही है, जहाँ भी आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1। क्लियर, आप लोग बताना चाहते हैं जो आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है वो डेली आपको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप कहीं मत जाएं, सुबह मॉर्निंग में डेली 10 बजे आप मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। तो आप वहां पर सेट पेपर सॉल्व करें और कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको लिख कर भेजें, जिससे मैं वहीं आपको उसका सॉल्यूशन भेज सकता हूं या नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकता हूं। क्लियर, और आपको और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता देता हूं, हमारे द्वारा सुबह 7 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास आती है और 7:30 बजे स्पेशल जनरल साइंस की। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।